तो जैसे कि आप लोग को एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा, जो बताइए बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है। और आपको इसी टाइप के अभी आप लोग को पढ़ना जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव आप लोग को अधिक ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। तो व्याकरण ही पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव पे आप लोग को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, जो किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो कैसे उसको बनाना है। या आपको कोई भी शब्द दे देगा नदी कौन सा संज्ञा है, तो आपको वहां पे क्या होता है, आप अभी तक जो पढ़ते आए होंगे बचपन से, तो आप लोग क्या किए होंगे, सभी चीज का परिभाषा याद कर लिए होंगे, हो गया। यानी ये कौन संज्ञा है क्या आप समझे ही नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोग को एक एक पॉइंट पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, समझाने के बाद उसका प्रैक्टिस सेट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आपको किस तरह से पूछा जाएगा, अभी 15 से 20 क्वेश्चन का आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी करवाने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर देखने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, आप लोग को जैसे पता चल चुका होगा, संज्ञा चैप्टर पढ़ने वाले। कौन? संज्ञा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसका हम कोई परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सारी चीज का जैसे हम पीछे वाला कोई जो क्लास लिए है फिजिक्स का, जिसमें कि हम पीडीएफ पे आप लोग को पढ़ाया वैसे यहाँ पे पढ़ाएंगे और उसको हम समझाएंगे, यहाँ पे बारीकी से एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स हम खोल के रखे हुए हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग संज्ञा से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो संज्ञा कहते किसे है, और आप लोग को बड़ा बड़ा परिभाषा जो दिया हुआ रहता है वैसा याद नहीं करना है, आपको सिंपल परिभाषा याद करना है और आपको एग्जाम में लिखना है। वही आपको नंबर नहीं काटा जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी जो लंबा लंबा परिभाषा लिखते हैं उसमें, और आप में अगर आप भी लिखते हैं शॉर्टकट, जितना आसान परिभाषा और अपने भाषा में लिखते हैं उतना आपको अच्छा नंबर एग्जाम में दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग संज्ञा सबसे पहले ले जानेंगे, संज्ञा कहते किसे है। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखते कहेंगे संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। संज्ञा का मतलब नाम। अगर आपको कोई कहे जो आपका संज्ञा क्या है तो आप क्या करिए, अपना नाम बता दीजिए। यानी कि संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो किसी वस्तु का हो सकता है नाम, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है या किसी भाव का नाम हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी नाम हो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हिमालय, ठीक है, हिमालय क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिमालय एक संज्ञा है। आपका जो भी नाम है वह नाम आपका क्या है, संज्ञा। जैसे मेरा नाम रवन है तो मेरा भी एक क्या है, संज्ञा है। इससे पहले आप लोग को हम जैसे कि वर्ण चैप्टर पढ़ा है, शब्द चैप्टर पढ़ा है, तो वर्ण चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जो कि क हो गया, अ हो गया, ये सब क्या है, वर्ण है। हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े थे। उसके बाद हम लोग शब्द में आए तो उसमें हम लोग जाने थे वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण लिखे हम यहाँ पे रा और म लिख दिए, यानी दो शब्द मिलेगा, राम हुआ तो इसमें दो वर्ण मिला, तो दो वर्ण मिलने से क्या हुआ, एक शब्द बना। यानी कि वर्णों के समूह को ही हम लोग वर्ण जो मिलेगा तो एक सार्थक अर्थ निकलेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो ये सब हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे वीडियो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा के बारे में, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको हम लोग तो इतना जान गए, हिमालय हो गया, श्याम हो गया, घड़ी हो गया, चादर हो गया, पुस्तक हो गया, ये सभी क्या है, संज्ञा। यानी कोई भी नाम होगा तो संज्ञा होगा। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में पूछ लेगा हिमालय कौन सा संज्ञा है। जैसे हम लोग वही पढ़े, हिमालय क्या है, संज्ञा है। तो हिमालय कौन सा संज्ञा आपसे पूछा जाएगा और वहां पे विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो जाता है। जो हिमालय तो हम जानते हैं संज्ञा है, लेकिन कौन सा संज्ञा है। तो अभी आप पूरा वीडियो देखिए, आपको एक एक पॉइंट पूरा खत्म हो जाएगा, आपको एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 5 भेद। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम लोग एक एक पढ़ते हैं और उसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो लिखेंगे जिसमें जाति भर का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें जाति भर का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जाति भर का बोध, एक जाति का बोध होगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं गाय, जैसे लिखिए गाय, ठीक है, तो गाय एक क्या है, एक जाति का बोध कर रहा है।
बहुत सारे गाय हो सकता है, एक झुंड में भी गाय जा सकता है, यानी कि अब हम उसका नाम नहीं रखते, एक बार गाय कह दिए तो हमारे मन में बहुत सारे गाय का फिगर, यानी कि एक जाति गाय का एक झुंड जा रहा है तो कहेंगे गाय, ये यानी कि एक जाति का गाय, एक जाति। जैसे मनुष्य, हम लोग का एक अपना पर्सनल नाम भी है लेकिन हम मनुष्य कह देंगे तो मनुष्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातिवाचक, यानी मनुष्य जाति, जितना मनुष्य है सभी उसमें आ जाएगा। ठीक है, नदी कह देंगे, नदी, अब नदी में भी गंगा यमुना सभी अलग अलग है, लेकिन अगर आपको एक साथ सभी समूह का नाम एक साथ ही हम लोग कह देते हैं नदी है तो समझेंगे जाति का, एक नदी जाति का बोध कर रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कभी आपको कह देगा पहाड़, तो पहाड़ क्या है, बहुत सारे पहाड़ है, अलग अलग नाम है, लेकिन उसको हम लोग जानेंगे जो पहाड़ है, देखते हैं नाम नहीं जानते हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये पहाड़ है। किसी मनुष्य को हम देखेंगे, अगर हम नाम नहीं जानते, कोई पूछेगा वो कौन चीज वहां पे था, रात में मान के चलिए आप कहीं पे घूमने के लिए गए, किसी गाछी में गए और कोई मनुष्य आपको मिलता है, आप उसी को नाम नहीं जानते तो क्या कहिएगा, वहां पे जो मनुष्य था, यानी मनुष्य जाति का वहां पे क्या हो रहा है, बोध है, यानी एक जाति का बोध करवाता है। फल, फल क्या हो जाएगा, फल एक जाति है, उसमें बहुत सारे फल, सेब अंगूर बहुत सारी चीज हो सकता है, लेकिन एक क्या है, फल, हम के फल लेके आना, तो फल जाति का क्या हुआ यहाँ पे बोध हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे जो एक जाति का बोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं जिसमें जाति वर्ग का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आपको इतना तो याद रहेगा, कम से कम मनुष्य अपने बारे में तो याद रहेगा, जो मनुष्य है तो मनुष्य एक क्या है, जाति, आपका खुद का नाम नहीं कहा, आप मनुष्य है तो मनुष्य जाति का बोध करवा रहे हैं, तो ये एक क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए हम लोग सेकंड नंबर पॉइंट पे बढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे जिसमें किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, पहाड़ लिखे तो एक जाति का बोध हो गया, वो पूरा जाति था, लेकिन हम हिमालय कह दिए तो हिमालय क्या है, एक पर्वत का ही नाम है, वो एक ही है हिमालय, तो वो क्या हो गया, एक व्यक्ति के लिए हो गया, पर्सनल, उसी के लिए हम कहें तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। गंगा, गंगा कह दिए तो गंगा एक नदी का नाम है, ये सब नदी लिखे तो वो क्या हो गया, पूरा यानी कि पूरा जाति का बोध करा, जितना नदी होगा सभी उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर हम एक नदी का नाम लेंगे गंगा, तो गंगा एक व्यक्ति का बोध, यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, यानी एक नदी का नाम है। यमुना कहेंगे, यानी यमुना एक नदी का ही नाम है। इस तरह से आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम मान के चलिए रमन हुआ, तो ये क्या हुआ, ये है तो बहुत सारे व्यक्ति का नाम, लेकिन एक पर्सनल जब कहेंगे तो आप समझ जाइएगा जो इसके बारे में। जैसे अगर 10 गो लड़का बैठा हुआ है तो वहां पे हम किसी एक का नाम लेके बुलाएंगे, ए तुम उठो अभिषेक जैसे कहेंगे, तो अभिषेक यानी कि वो एक व्यक्ति का नाम वहां पे बुला रहे हैं, वहीं पे कहेंगे ए मनुष्य जाति, तो मनुष्य सभी उसमें जितना मनुष्य है सभी मनुष्य, मनुष्य कहेंगे तो सब, यानी कंफ्यूजन में रहेगा जो किसको का, हम सब तो मनुष्य है, तो यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए नाम हो वो सभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे कि और बहुत सारे हो गया, पटना, किसी शहर का नाम हो गया पटना, मान के चाहिए हमारे बिहार का राजधानी जैसे हो गया पटना, तो पटना जब भी कहेंगे तो हम समझेंगे बिहार की राजधानी, यानी एक जगह के बारे में हम लोग कर रहे हैं, पटना शहर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे हो जाएगा, श्री राम, रावण, विष्णु इत्यादि, यानी किसी का भी नाम, आपका भी नाम है, पूछेगा आपका जो भी नाम है, पूछेगा ये कौन सा संज्ञा है, संज्ञा तो है लेकिन कौन सा संज्ञा है, तो वहां पे आपको डायरेक्ट बताना है जो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें समझने आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए तीसरा पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं जो कि है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसको परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का गुण भी हो सकता है, किसी वस्तु का गुण हो सकता है, या उसका धर्म हो सकता है, यानी इत्यादि का बोध होगा। जैसे इसको समझिएगा, भाव का मतलब ये नहीं जो वो वाला भाव खाने वाला, मैथ में जो भाव वाला सिखाए थे लड़का लड़की जो भाव खाता वो वाला आपको नहीं समझना है। यहाँ पे भाव का मतलब होगा, जैसे आप किसी बुढ़े इंसान को देखते हैं तो आप क्या कहते हैं, बुढ़ापा, यानी बुढ़ापा, वो बुढ़ा है, यानी कि बुढ़ापा उसका क्या है, वो भाव दिखा है, आपको हम कहेंगे बुढ़ा, बुढ़ापा, तो आप
आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक फिगर बन जाएगा जो उसका एज कहीं ना कहीं 50 साल से बेसी होगा, 45 साल से ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, बुढ़ापा, जवानी कहेंगे। तो आप समझ जाइएगा उसका एज 18 साल से ऊपर होगा और यानी कि 40 साल के बीच में होगा, इसी के बीच में होगा तो उसको हम लोग जवानी। तो ये एक भाव है, यानी हम भाव उसको जवानी कहे तो समझ जाएंगे। बचपना, तो बच्चा यानी बच्चा होगा, बचपना कहेंगे तो अब ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आ जाएगा जो वो बच्चा है। सच्चाई यानी वो ईमानदारी, ईमानदार है, कहते हैं ना वो व्यक्ति ईमानदार है। तो इसमें आपको ऐसे भी कई प्रश्न पूछ लेगा, राम एक ईमानदार व्यक्ति है, इसमें ईमानदार कौन सा संज्ञा है, ईमानदार कौन सा संज्ञा है, तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा जो ईमानदार एक भाव को स्पष्ट कर रहा है, जो राम कैसा व्यक्ति है, ईमानदार, यानी उसका भाव बता रहा है जो वो किस टाइप का व्यक्ति है। तो किस टाइप का व्यक्ति है, तो ईमानदार व्यक्ति है, तो ये उसका भाव हो गया। तो ये कौन संज्ञा में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो अब आपको दिक्कत इसमें भी नहीं रहेगा, मिठाई, चौड़ाई, यानी कि आपको जिसमें एक भाव कहेंगे, ये लंबाई, लंबाई के तो समझ जाएंगे लंबा के बारे में बात कर, यानी एक भाव है जो वह लंबा होगा। चौड़ा कहेंगे तो ये भी क्या होगा, भाव हो गया। अभी इस पे बहुत सारे प्रश्न भी आप लोग से हम पूछेंगे और आप लोग को कमेंट में बताना पड़ेगा आंसर। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग को हम इसी वीडियो में अभी आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन बोले हैं जो 20 प्रश्न करीब आपको हम करवाने वाले हैं, आपसे पूछेंगे और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, उसके बाद फिर हम आप लोग को आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए 3 को हो गया। चौथा हम लोग आते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसको नाम से ही याद रहेगा, समूह का है, यानी कि जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहां पे जितना मनुष्य बैठा हुआ सभी एक क्या है, विद्यार्थी है, तो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं हिंदी में। जैसे तो वो क्या है, एक समूह में बैठा हुआ है। जैसे सेना, सेना में सभी क्या होगा, एक साथ सेना ही होगा, यानी एक ही टाइप का सभी व्यक्ति हो। जैसे अंगूर का गुच्छा ले लीजिए तो गुच्छा हो गया, अंगूर के गुच्छा में तो एक केला तो नहीं घुस जाएगा, अंगूर ही रहेगा, तो हम गुच्छा कहेंगे। तो जिस चीज का गुच्छा वही केला का गुच्छा, जैसे केला रहता है पूरा तो उसमें केला ही रहेगा, बीच में तो एक अंगूर नहीं घुस जाएगा। तो ये एक समूह का बोध करवाए, जिसमें पूरा समूह मिला हुआ वो सभी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हमारे गांव घर में जो समाज में जो सभा लगता है तो सभा भी एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि उसमें पूरा समाज का व्यक्ति बैठता है, तो वो क्या हो गया, एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो इस तरह से आपको कोई भी चीज पूछे और उसमें आपको दिमाग में सोचना जो ये क्या एक समूह में बैठ सकता है, अगर समूह में है तो समझ जाएंगे वो एक समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो, जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए किसी द्रव्य, द्रव्य यानी कि द्रव्य में पानी टाइप का जो बहने वाला गुण हो, जिससे बहने का गुण हो, तो वो सभी आ जाएगा। और धातु हम लोग जानते ही हैं, जैसे में आ जाएगा दूध, दूध, उसके बाद सोना, सोना धातु में आ जाएगा, चांदी धातु में आ जाएगा, घी, पानी, पीतल इत्यादि, ये सभी क्या हो जाएगा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें धातु और द्रव्य का बोध हो वही क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। बस इतना ही था और यहां तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहले बताए जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक जाति का बोध होता है, यानी कि जैसे मनुष्य, आप लोग को याद रखना है जो मनुष्य जाति का एक बोध हुआ, इसी तरह से गाय हो गए, बहुत सारे हो गए, तो मनुष्य जाति हो गया, गाय हो गई, ये सब एक जाति का बोध, तो जातिवाचक संज्ञा। दूसरा में बताए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध हो या पदार्थ का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा में बताएं आप लोग को भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम का भाव का बोध हो, जिसमें किसी का भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समुदाय का बोध हो या समूह का बोध हो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। पांचवा हमारा पॉइंट था द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आप लोग को सारी चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो अभी आप लोग को हम साइड में क्वेश्चन लगाने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे और आपसे पूछेंगे और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, उसके बाद हम आप लोग को आंसर बताएंगे। जैसे कि एक नया प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, कहा गया निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है, और 4 ऑप्शन आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, जिसमें से बताना है जो भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन है बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। आप लोग फटाफट सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना है जो भाववाचक संज्ञा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा कौन है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। अभी आप लोग को बताए थे जो भाव का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे बुढ़ापा क्या अभी आप लोग बता रहे थे, जो ये एक भाव को दिखाता है, तो इसीलिए इसका बिल्कुल सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सेकेंड प्रश्न है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो देखिए आप अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको 2 नंबर लिख के आप लोग को बताना है, जो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो कलम शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जैसे हम कह दिए कलम, तो कलम एक क्या हो गया, पूरा समूह का बोध करवा रहा है। ठीक है, पूरा जाति का समूह का पूरा जाति का बोध करवा रहा है, जो उसमें कोई भी पेन हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं लिंग गणेशर है, अग्निजेल है, तो ये एक व्यक्तिवाचक में आ जाता है, यानी कि एक पेन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो ये एक पेन होगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कलम शब्द कौन सा संज्ञा होगा, तो हम लोग कह सकते हैं ये एक क्या है, जातिवाचक, यानी पूरा जाति का बोध करवा है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा, अभी ये बताए थे हमारे समाज में सभा लगता है, तो सभा शब्द कौन सा संज्ञा होगा? ऑप्शन आपको दिया गया है, आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे अगर आप पढ़े हैं पूरा क्लास, अगर स्किप नहीं किया वीडियो को तो आप आसानी से बता सकते हैं। अभी आप लोगों को बताए थे सभा शब्द जो हो जाएगा ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा, यानी पूरा समूह का बोध कर रहा है, उसमें एक ही समूह का, यानी एक समाज का सभी समूह का व्यक्ति बैठा हुआ, समूह में बहुत सारे व्यक्ति बैठा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न है, सुरेश कौन सा संज्ञा है? सुरेश कौन सा संज्ञा है? अभी आप लोग को बताए थे किसी का नाम, एक व्यक्ति का नाम बता रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर 4 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न है आप लोग को, तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? तूफान शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है? तो देखिए तूफान शब्द में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चा को होता है, जो ये कौन सा संज्ञा होगा। तो आपको बता दो तूफान जो आता है तो उसमें भी बहुत सारे तूफान अलग अलग आता है और उसका नाम भी रखा जाता है वैज्ञानिक तरीके से, जो ये इस तूफान आया, ये तूफान आया है। तो यहाँ पे आप लोग को जो तूफान एक हो जाएगा, इसमें बहुत सारे तूफान अलग अलग होता है, तो ये सभी मिलके उसको हम लोग डायरेक्टली कहते हैं तूफान आया, यानी कि यह एक जाति का बोध कर रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे होगा, कहा गया मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होगा। देखिए कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आता है, ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलने के लिए शब्द को दिया हुआ रहेगा और उसको कहेगा भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलने के लिए, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया। तो मित्र शब्द को जब भाववाचक बनाइएगा, भाव के रूप में उसको व्यक्त करिएगा, तो क्या हो जाएगा, मित्रता, इसका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मित्र को मित्रता बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये सब भाववाचक से, जैसे भाववाचक से बनाना है आपको, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, तो ये सब आपको कंपटीशन में पढ़ना है। यहाँ पे आपको बाई चांस कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, नहीं तो इस टाइप का प्रश्न आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है। जब आप लोग इंटर के बाद, मेरा फर्स्ट चैनल जो है एक्सेंट मैथ क्लास, उस पर आप लोग आइएगा, जब इंटर आप लोग का पूरा हो जाएगा उसके बाद वहां पे ये सारी चीज हम लोग पढ़ाते हैं, तो वहां पे पूरा डिटेल से इसको लिख के एक एक पॉइंट, जैसे अभी आप लोग को पीडीएफ लगाते हैं, इसी तरह से आप लोग को एक एक पॉइंट वहां पे आप लोग को हम डिटेल से बताते हैं। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग को है, कहा गया मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सा संज्ञा है? तो अभी आप लोग को बताए थे, फटाफट बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी, जो मैदान में सभा हो रही है तो यहाँ सभा कौन सा संज्ञा होगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, एक समूह का बोध हो रहा है। चलिए आगे का प्रश्न है, 9वां प्रश्न कहा गया द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, गुच्छा, तेल, शहर, कच्चा, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो द्रव्यवाचक संज्ञा का जो हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, जो अभी बताए थे, जिसमें यानी कि बहुत द्रव्य या धातु का बोध हो। तेल यहाँ पे जिसमें बहने का यानी द्रव्य का रूप पाया जाता है, तो ये यहाँ पे तेल क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर, जो कि कहा गया निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? और यहाँ पे देखिए 3 को दे दिया है आपको, सर्वनाम वाला में से नाम, और एगो आपको संज्ञा वाला नाम दिया गया, ठीक है। और आप लोग बड़ी कंफ्यूजन भी इस टाइप के प्रश्न में होते रहते हैं, तो सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हमको 10वां प्रश्न का सही आंसर
क्या हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो अगर आपको समझ में आया है, तब आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिएगा। अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक, आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम, जहां पर हो सकता है आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार कोई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल और कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से कौन, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, कि संबंधवाचक और निजवाचक ये सर्वनाम है। इसके बाद ही आप लोग को हम सर्वनाम चैप्टर भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न कहा गया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है लगा हुआ, नहीं आपको पढ़ना है। विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा, वो पढ़ेगा आप लोग जैसे पढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, बस इतना देखेंगे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब वो यानी कि नहीं पढ़ेगा और बाद में कहेगा प्रश्न ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है। ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है शहर, ऑप्शन डी है विवेकानंद। आप लोग को बताना है जो इसमें से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग खुद साइड में देखने के लिए मिल रहा होगा कितना कितना में कौन पूछा गया, जैसे ये प्रश्न भी 2019 से पूछा गया बिहार बोर्ड, तो ये सारा प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। वही कौन ईयर्स में कितना कौन साल में पूछा गया, यही चीज यहाँ पे साइड में लिखा गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जातिवाचक संज्ञा जिसमें एक जाति वर्ग का बोध हो, लेकिन यहाँ पे विवेकानंद क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो इसीलिए ये एक व्यक्तिवाचक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न कहा गया बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का वही अर्थ है, बस एक वाक्य बना दिया है, ठीक है। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता था जो बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, एक कहानी बना दिया और बाद में पूछ दिया वही चीज जो बुढ़ापा, वो नहीं कहता ऐसे कर कान पकड़िए या इस तरह से घुमा के पकड़िए, पकड़ना तो है कहानी, तो वही किया यहाँ पे, यानी कि पूछना था बुढ़ापा कौन सा संज्ञा, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बना दिया जो बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चे हो जाते हैं, तो इसमें बुढ़ापा कौन सा संज्ञा होगा। तो अभी आप लोग 1 नंबर प्रश्न में ही बताए हैं जो बुढ़ापे कौन सा संज्ञा हो जाएगा, आप लोग बता भी चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। तो हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी टाइप से देखिए आगे भी प्रश्न दिया गया है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है। और बड़ी कंफ्यूजन होता है, इसमें पूछना ऐसे ही था पहनावे कौन सा संज्ञा है, लेकिन इसमें एक लाइन बना दिया। तो पहनावे क्या है, एक समूह का बोध करवाए, यानी पहनना, हम लोग कोई भी चीज पहनते हैं तो एक पहनना कुछ भी पहन सकते हैं, तो एक ये समूह का ही बोध करवाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे है 14वां प्रश्न, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है। बड़ी आसान प्रश्न है, सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा होगा। तो अब आप लोग को बताए थे जो एक व्यक्ति या वस्तु या किसी भी एक चीज का जो नाम हो अगर उसका प्रयोग होता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी एक व्यक्ति के लिए या एक वस्तु के लिए या एक नाम के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अक्टूबर एक ही महीना होता है, अक्टूबर फिक्स है, जो अक्टूबर एक ही महीना का नाम है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए आगे कहा गया है गिरोह, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा होगा, गिरोह शब्द कौन सी संज्ञा होगा। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरोह एक समूहवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए 16वां प्रश्न कहा गया पानी शब्द कौन सा संज्ञा है, पानी जो होता है वो कौन सा संज्ञा है। बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं, सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, एबीसी लिखते चलिए, जो 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। 16 नंबर का बिल्कुल सही आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि बहने का गुण है जिसमें द्रव्य एवं धातु का बोध, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए 17वां प्रश्न और लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सिपाही विद्रोह रहता तो वो क्या चल जाता, समूह में चल जाता, यानी कि जाति भर में, जाति भर का बोध कराता विद्रोह, लेकिन यहाँ पे सिपाही विद्रोह यानी एक सिपाही विद्रोह जो है, सिपाही विद्रोह एक यानी कि एक चीज का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कौन चीज में, तो ये आ जाएगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इस तरह से आपको
ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है, कोई भी शब्द दे देगा और आपको इसी टाइप से पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं आप पूरा वीडियो देखे होंगे, तो अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, या खुद से कोई प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, कहीं से आप लोग कोई क्वेश्चन उठा के आप लोग बना सकते हैं। आप आसानी से बना लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक लीजिए, टारगेट लीजिए, कोई भी बुक लेके आप लोग बना सकते हैं। और सब्जेक्टिव में देख सकते हैं पूछा हुआ है संज्ञा की परिभाषा लिखे तो आसानी से लिख सकते हैं। संज्ञा के भेदों को उदाहरण सहित लिखे तो उसका परिभाषा के साथ सभी उदाहरण लिख देना है। 3 नंबर 5 नंबर आपको पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आसानी से आप हर एक पॉइंट को समझ भी गए होंगे। समझ गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर सब नाम के चैप्टर में। उधर आप लोग का मैथ का क्लास, साइंस का क्लास, सभी क्लास लगातार आप लोग का चलते आ रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।